कि माइक्रो इकोनॉमिक्स का एक ऐसा चैप्टर लेके आया हूं जो दिखता बहुत आसान है। सबसे ज्यादा बच्चा इस चैप्टर में गलती करता है। बेटा सारी दुनिया आपको पढ़ाएगी, डिमांड ये है। मैं कहता हूं अगर मेरे से बच्चा पढ़ रहा है जेआर से तो मैं सिखाता हूं डिमांड करते वक्त एक इंसान क्या करता है। आई विल गिव यू वन एग्जांपल। मेरे घर के पास एक दुकान है, तो मैंने कहा हन्नी भैया मुझे 10 मार्कर चाहिए। फिर मैंने उनसे पूछा क्या प्राइस है, कहते जी मार्कर का जो प्राइस है वो 20 रुपए है। जो डिमांड की डेफिनेशन है वो इन 4 एलिमेंट्स पे बनी है। हर एक बच्चे को, चाहे वो रॉ में सीख रहा हो, किसी में सीख रहा हो, किसी भी तरीके से पहली बार भी पढ़ रहा होगा तो समझ आ गया होगा व्हाट इज डिमांड। मैंने इस चैप्टर के बहुत अच्छे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी बनाया। नीचे कमेंट कर दो डिमांड एंड आई विल शेयर द पीडीएफ विद ओनली दोज हु सब्सक्राइब माय चैनल इकोनॉमिक्स मतलब जतिन राजपाल। डिमांड मींस क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी। क्वांटिटी बेटा यूट्यूब पे रेवोल्यूशन आ गया, इकोनॉमिक्स पढ़ाने जतिन राजपाल आ गया। भैया ऐसी कोई डिजायर, ऐसी कोई इच्छा जिसकी आपकी औकात है, मींस डिजायर के साथ अगर मैं वर्ड जोड़ दूं औकात, मींस अभी आपने खरीदी नहीं है बट आप खरीद सकते हो। अब अगर किसी इंसान की इनकम बढ़ जाए तो उसकी डिमांड बढ़ जाएगी, इनकम कम होगा तो डिमांड कम हो जाएगी। ये भी सेकंड फैक्टर है जो डिमांड को इफेक्ट। कोई भी इंसान तब तक कोई सामान नहीं खरीदता जब तक उसको क्या हो, पैसे ज्यादा लग रहे हो और मजा कम आ रहा है। ये बात सिर्फ इकोनॉमिस्ट वाले लोगों को पता होती है कि पैसा ज्यादा मजा कम, कस्टमर नहीं खरीदेगा। तो जब भी हम लॉ ऑफ डिमांड में प्राइस गिराते हैं तो पैसा कम जा रहा होता, पैसा कम जा रहा होता और मजा क्या आ रहा होता है ज्यादा। इसलिए सारा कंज्यूमर एक साथ मॉल भागता है सामान खरीदने के लिए, या रात को 1 बजे अमेज़न की सेल कर रहा होता है। ये सब इकोनॉमिक्स की देन है बेटा, कंज्यूमर बिहेवियर एंड डिमांड। लोगों को ये साइकोलॉजिकल बात पता ही नहीं है, जबकि ये उनका रोज का रेगुलर बिहेवियर है कि वो कुछ भी खरीदने से पहले 2 बातों पे डिपेंडेंट है, मजे पे और पैसे पे। यस यार, स्कूल में 2 लड़के जा रहे थे, स्कूल के बाहर लड़ाई हो गई। अब 2 छोटे बच्चे उनको जानते नहीं थे जिनकी लड़ाई हुई थी, तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ा, वो निकल गए। अगर उसी में से कोई उसका रिश्तेदार होता, वो कहता वो मेरे भाई को किसी ने मारा, तो वो भी जाता रिएक्ट करता, या तो पॉजिटिव रिएक्ट करता या नेगेटिव। गाड़ी आज भी 4 लाख रुपए की, पहले भी 4 लाख की थी, आज भी 4 लाख की थी, बट क्योंकि पेट्रोल महंगा हो गया अब 1 लाख की जगह कितनी गाड़ी बिकेगी, मात्र 10,000। मान के चलते बेटा एक प्रोडक्ट है, शैम्पू ले लेते, इसका प्राइस था 500 रुपए, ठीक है, 50,000 आपकी इनकम। अब अचानक से अगर ये शैम्पू 500 की जगह 5,000 का हो जाए तो प्राइस के बढ़ने से डिमांड कम होनी चाहिए। अगर आप चाहते हो लॉ ऑफ डिमांड को अप्लाई करना तो इस बात को ध्यान रखना, लॉ ऑफ डिमांड क्यों काम करता है, ऐसा क्यों होता है। प्राइस के कम होने पे क्वांटिटी डिमांड ज्यादा हो जाती है। तो वैसे तो इसके 3 रीजन है बट हम एक ही करेंगे। ये जो लॉ ऑफ डिमांड है, प्राइस बढ़ता है डिमांड कम होती है, ये कहां पे फेल हो जाता है स्टेटस सिंबल पे। आपने सुना होगा बनिए लोग कंजूस होते हैं, बट भाई ये जब अपनी शादी करते हो, शादी पे वो क्या दिखाते हैं, अपना स्टेटस सिंबल। तो अब प्राइस हाई भी होता है तब भी शादी डिमांड हाई रखते हैं, लॉ ऑफ डिमांड फेल। अब आपके घर में इमरजेंसी हॉस्पिटल की आ गई और डॉक्टर पैसे ज्यादा ले रहा है, क्या हुआ, आज नहीं कराएंगे इलाज, हट जा यहाँ से, हम नहीं करा रहे, वहां भी लॉ ऑफ डिमांड फेल हो जाता है। हेलो एवरीवन, दिस साइड जतिन राजपाल, वेलकम टू दिस चैनल। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज क्लास 11th की माइक्रो इकोनॉमिक्स का एक ऐसा चैप्टर लेके आया हूं जो दिखता बहुत आसान है बट सबसे ज्यादा बच्चा इस चैप्टर में गलती करता है। चैप्टर का नाम है डिमांड। डिमांड क्या है बेटा, सारी दुनिया आपको पढ़ाएगी, डिमांड ये है। मैं कहता हूं अगर मेरे से बच्चा पढ़ रहा है जेआर से तो मैं सिखाता हूं डिमांड करते वक्त एक इंसान क्या करता है। अगर आपको वो पता है तो आपको डिमांड भी समझ आ जाएगी। आई विल गिव यू वन एग्जांपल। मेरे घर के पास एक दुकान है, दुकान का नाम है मलिक बुक डिपो, ठीक है। मैं इस दुकान पे गया, मैंने कहा भैया, हन्नी भैया मेरे को ना मार्कर चाहिए, मार्कर। मैंने कहा ठीक है भाई, आपको कितने मार्कर चाहिए। उन्होंने मेरे से पहला प्रश्न पूछा कि आपको कितनी क्वांटिटी चाहिए। देखो बेटा, इस वीडियो में मैं आपको क्या कर रहा हूं, डिमांड की डेफिनेशन याद कराने के लिए पहले कह रहा हूं डिमांड करते वक्त क्या किया उसको देखो, समझ। तो मैंने कहा हन्नी भैया मुझे 10 मार्कर चाहिए। कह रहे आपका मन है खरीदने का, क्या आप विलिंग हो खरीदने के। मैंने कहा हाँ हन्नी भैया, कोई टाइम पास करने तो मैं आया नहीं, विलिंग तो हुई। कह रहा आप एबल हो, खरीद पाओगे। मैंने कहा खरीद तो हम आपको दें अगर आप नहीं पे आ जाए तो, बट नहीं। मैंने कहा ठीक है। उसी के बाद क्या हुआ, फिर मैंने उनसे पूछा क्या प्राइस है, कहते जी मार्कर का जो प्राइस है वो 20 रुपए है। मैंने 20 रुपए दिए उनको और उसी टाइम मैंने सामान खरीद के आ गया। किसी भी बुक को उठा के देख लो, डिमांड की जो डेफिनेशन है
जो डिमांड की डेफिनेशन है वो इन 4 एलिमेंट्स पे बनी है। एक्चुअली डिमांड का मतलब क्या है? क्वांटिटी ऑफ दैट पेन, क्वांटिटी ऑफ दैट पेन विच जतिन राजपाल इज विलिंग एंड एबल टू बाय। जो जतिन राजपाल है वो खरीदना चाहता है, विलिंग भी है और एबल भी है। एट कौन से प्राइस? गिवन प्राइस विद द गिवन पीरियड ऑफ टाइम, उसी को हम क्या बोलते हैं? डिमांड। मींस डिमांड करते वक्त आप क्या कर रहे हो, अगर आप उसको दिमाग में ले जाओ तो उसी को क्या बोलते हैं? डिमांड। सबको समझ आ गया व्हाट इज डिमांड? बोलो डिमांड मींस क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी। पेन हटा के क्या लगा दो? क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी, क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी। ठीक है, फिर यहां पर एक कंज्यूमर ले लेते हैं। कंज्यूमर कौन है? जैकलीन। कंज्यूमर इज विलिंग एंड एबल टू बाय। जो एक कंज्यूमर है वो विलिंग भी है, चाहता भी है और एबल भी है एट पॉसिबल प्राइस, एक प्राइस पे, और उसी टाइम हमने पैसा दिया, तो आपका क्या बन गया? डिमांड। सो व्हाट इज डिमांड? आई थिंक हर एक बच्चे को, चाहे वो रॉ में सीख रहा हो, किसी में सीख रहा हो, किसी भी तरीके से पहली बार भी पढ़ रहा होगा तो समझ आ गया होगा व्हाट इज डिमांड। मैंने इस चैप्टर के बहुत अच्छे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी बनाया, आप नीचे कमेंट कर दो डिमांड एंड आई विल शेयर द पीडीएफ विद ओनली दोज हु सब्सक्राइब माय चैनल इकोनॉमिक्स मतलब जतिन राजपाल। तो बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन भी बनाया, बट मेरे को पहले सबसे पहले एक बार कमेंट में डेफिनेशन लिख के दिखाओ। डिमांड मींस क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी। क्वांटिटी, बेटा यूट्यूब पे रेवोल्यूशन आ गया, इकोनॉमिक्स पढ़ाने जतिन राजपाल आ गया भैया, सब लोग डेफिनेशन लिख के दो मुझे नीचे। डिमांड मींस क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी दैट अ कंज्यूमर इज विलिंग एंड एबल टू बाय एट गिवन प्राइस विद द गिवन पीरियड ऑफ टाइम, उसी को हम क्या बोलते हैं? डिमांड। अब बहुत सारे बच्चे जो है संदीप गर्ग से पढ़ते हैं, कोई टीआर जन से पढ़ते हैं, तो संदीप गर्ग में सबसे पहले ये सिखाया हुआ व्हाट इज डिजायर। डिजायर किसे कहते हैं? डिजायर बेटा पता क्या होता है? इच्छा होती है, इच्छा। जैसे एक टाइम था जब मेरी इच्छा थी कि मेरे पास कौन सी गाड़ी हो? BMW, ऑडी, मर्सिडीज। ठीक है, जब आपके पास कोई ऐसी इच्छा हो जिसको आप खरीद नहीं सकते, जो आपकी औकात से बाहर है, दैट इज डिजायर। मतलब वो विश हो गई आपकी। ठीक है, व्हाट इज डिजायर? एनी विश जो आप खरीद नहीं सकते। आपने कहा मुझे कैल्विन केन की जीन्स पहननी है जो कि 20,000 रुपए की है। अब आप अच्छा कमा रहे हो तो आपने बोला आई वॉन्ट दिस। ऐसी कोई डिजायर, ऐसी कोई इच्छा जिसकी आपकी औकात है, मींस डिजायर के साथ अगर मैं वर्ड जोड़ दूं औकात, मींस अभी आपने खरीदी नहीं है बट आप खरीद सकते हो, दैट इज कॉल्ड क्या? वॉन्ट। तो ये पहली टर्मिनोलॉजी सिखाई मैंने आपको, डिजायर क्या होती है। सेकंड बताइए वॉन्ट क्या है, और तीसरी आती है हमारी, दैट इज डिमांड। डिमांड क्या है वो आपको समझ आ चुकी है। क्वांटिटी है किसी भी कमोडिटी की, जो एक इंसान विलिंग और एबल है, उस प्राइस पे उसने खरीदा और उसी टाइम वो लेके आ गया। बताओ जी, क्या एक एक बात क्लियर हो गई? क्रिस्टल क्लियर हो गई भाई। सो डिजायर क्या है? इच्छा जो आप खरीद नहीं सकते। वांट क्या है? खरीद सकते हो बट अभी खरीदी नहीं। और डिमांड क्या है? जो आपके घर आ गई है भैया, क्वांटिटी, विलिंग, एबल, प्राइस, टाइम को मिला के, दैट इज कॉल्ड डिमांड। क्या यहां तक सबको समझ आ गया? डिजायर मींस अ मेरी विश टू हैव अ कमोडिटी। विश है ये, विश इच्छा है प्रभु। वांट इज डिजायर विच इज बैक्ड बाय द एबिलिटी एंड विलिंग टू सैटिस्फाई इट। एवरी डिजायर इज नॉट अ वांट। ठीक है, तो यहां पर बैक्ड बाय द एबिलिटी की खरीद सकते हैं, एबिलिटी है। और डिमांड क्या है? क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी कंज्यूमर इज विलिंग एंड एबल टू बाय एट पॉसिबल प्राइस विद द गिवन पीरियड ऑफ टाइम। बताओ जी, अच्छे से समझ आ गया? क्या यहां तक सबको समझ आ गया? ठीक है, तो मैं जो डिमांड कह रहा हूं वो इंडिविजुअल डिमांड है। अगर राम, श्याम, घनश्याम की डिमांड को जोड़ दो, क्या कर दो? जोड़ दो, तो क्या बन जाएगी? मार्केट डिमांड। तो क्या करा? क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी। अब यहां बस वर्ड कंज्यूमर की जगह
अ कंज्यूमर की जगह क्या लगा दिया, ऑल द कंज्यूमर, वही प्राइस आ गया और वही टाइम आ गया, उसे क्या बोलते हैं, मार्केट डिमांड। तो भाई ने सिर्फ डिमांड याद कराया, मार्केट डिमांड आपका खुद ही तैयार हो गया। क्या यहां तक सबको समझ आ गया? बहुत बढ़िया। क्या यहां तक सबको क्लियर है भाई? सब लोग फटाफट बता दो। आज मैं पूरा का पूरा डिमांड चैप्टर आपका खत्म कराने वाला हूं। पूरा डिमांड के सारे फैक्टर्स, चेंज इन डिमांड, चेंज इन क्वांटिटी डिमांड, शेड्यूल, लॉ ऑफ डिमांड, अजम्पशन, डेरिवेशन, लॉ ऑफ इक्वी मार्जिन यूटिलिटी, लॉ ऑफ डिमांड, ये सारा का सारा मूवमेंट, शिफ्ट, सब कुछ आज वन शॉट में पूरा खत्म होने वाला है। आप ये बात ध्यान रखना बेटा, बिल्कुल भाई बिल्कुल सही तरीके से आज तुम्हें ये सब सेटल कराने वाला है। समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूं? ए बचुआ, थोड़ी सी स्लाइडें सेट कर लूं, थोड़ी सी बढ़िया तरीके से, ठीक है ठीक है। तो अभी तक मेरे साथ आप क्या क्या पढ़ चुके हो? व्हाट इज डिमांड? डिमांड मींस क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी दैट अ कंज्यूमर इज विलिंग एंड एबल टू बाय एट पॉसिबल प्राइस विद अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। डिजायर, वांट, मार्केट डिमांड, सब पढ़ चुके हो, यस या नो? अब हम पढ़ने वाले हैं आज की क्लास में व्हाट आर द फैक्टर्स विच अफेक्टिंग मार्केट इंडिविजुअल डिमांड। ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स है जो इंडिविजुअल डिमांड को क्या करते हैं, छेड़ते हैं। क्या करते हैं? छेड़ते हैं। टॉपिक का नाम है ये हमारा टॉपिक है फैक्टर्स अफेक्टिंग इंडिविजुअल डिमांड। ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो इंडिविजुअल डिमांड को क्या करते हैं, छेड़ते हैं। क्या करते हैं? छेड़ते हैं। देखो, जो सबसे पहला फैक्टर है जो डिमांड को क्या करता है, छेड़ता है, वो है आपका यहां मैं बहुत सुंदर बनाऊंगा ना, मस्त तरीके से, अच्छा लगना चाहिए। सबसे पहला फैक्टर जो डिमांड को छेड़ता है वो है प्राइस ऑफ द कमोडिटी इटसेल्फ। एक कमोडिटी का अपना प्राइस हमेशा डिमांड को क्या करता है, छेड़ता है। जब भी किसी कमोडिटी का प्राइस बढ़ता है तो उसकी क्वांटिटी डिमांड क्या हो जाती है, कम। जब भी प्राइस ऑफ द कमोडिटी कम होती है, क्वांटिटी डिमांड क्या हो जाती है, ज्यादा। देयर एग्जिस्ट कैसा रिलेशन, इनवर्स रिलेशन। क्या ये बात सबको समझ आ रही है? क्या ये बात सबको समझ आ रही है? देयर एग्जिस्ट एन इनवर्स रिलेशन बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांड। ये पहला फैक्टर है जो डिमांड को छेड़ता है। सबको समझ आ रही है? यस या नो? और सेकेंड फैक्टर उसे बोलते हैं फैक्टर अदर देन प्राइस। मींस ये वाली जो है ये फैमिली 1 है, ये फैमिली 2 है। मींस प्राइस को छोड़कर भी ऐसे फैक्टर्स है जो डिमांड को क्या करते हैं, छेड़ते हैं, जिसमें प्राइस का कोई लेना देना नहीं है। सबसे पहला प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड। अब आप कहोगे सर ये क्या होता है? देखो बेटा, रिलेटेड गुड क्या होता है, जिसमें एक्स का प्राइस वाई की डिमांड को छेड़ देता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर पेट्रोल महंगा होगा तो पेट्रोल वाली गाड़ी की डिमांड कम हो जाएगी। मींस पेट्रोल का और कार का क्या है, रिलेशन है। टी का कॉफी से रिलेशन। तो मैं कह रहा हूं प्राइस मतलब पैसा, किसका, रिलेटेड गुड का। ये इसका रिलेटेड है, ये इसका रिलेटेड है, तो कई बार एक का प्राइस दूसरे की डिमांड को क्या करता है, छेड़ देता है। सो प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड भी डिमांड को क्या करता है, अफेक्ट करता है। समझ रहे हो? इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे अभी। और कौन से फैक्टर्स जो डिमांड को छेड़ते हैं? इनकम ऑफ द कंज्यूमर। इनकम ऑफ द कंज्यूमर।
अब अगर किसी इंसान की इनकम बढ़ जाए तो उसकी डिमांड बढ़ जाएगी, इनकम कम होगा तो डिमांड कम हो जाएगी। ये भी सेकंड फैक्टर है जो डिमांड को इफेक्ट होता है। यस या नो? थर्ड फैक्टर, टेस्ट एंड प्रेफरेंस। अब सपोज किसी को पीने की आदत है, सॉरी दूध पीने की आदत है, ठीक है, तो उसको अगर मदर डेयरी का दूध पीने की आदत है या अमूल का है तो उसका प्राइस कितना भी बढ़ जाए फिर भी वो वही दूध पिएगा क्योंकि उसको टेस्ट है। या जैसे एक ऐड आई थी, डब्बा है डब्बा अंकल का टीवी डब्बा, तो अंकल की ईगो पे लग गया यार लोग मेरे घर का मजाक ना उड़ाएं, तो अंकल फ्लैट टीवी ले आए एलईडी वाला, चाहे वो महंगा था, प्राइस हाई था एलईडी टीवी का, फिर भी उन्होंने डब्बा वाला टीवी फेंक दिया और महंगा टीवी ले आए। क्यों लाए? फेवरेबल टेस्ट एंड प्रेफरेंस है। और इफ वी टॉक अबाउट एक्सपेक्टेशन ऑफ चेंज इन प्राइस फ्यूचर में, अगर पता हो कि कोई चीज फ्यूचर में इसका प्राइस क्या होने वाला है, चेंज होने वाला है, तो देयर इज अ हाई चांस उसकी भी डिमांड क्या होती है, अफेक्ट होती है। जैसे मैंने बोला कल से पेट्रोल का रेट बढ़ जाएगा तो लोग आज ही रात को चले जाएंगे पेट्रोल लेने। तो ये सारे फैक्टर्स है जो डिमांड को क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं। पहला फैक्टर क्या था, प्राइस ऑफ द कमोडिटी इटसेल्फ। सेकंड, फैमिली 2 की अगर हम बात करें तो कौन सा आ गया? अगर हम फैमिली 2 की बात करें तो प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड। थर्ड, इनकम ऑफ द कंज्यूमर। फोर्थ, टेस्ट एंड प्रेफरेंस। एंड फिफ्थ, एक्सपेक्टेशन ऑफ चेंज इन प्राइस इन फ्यूचर। ये सारे फैक्टर्स किसको अफेक्ट करते हैं, डिमांड को। सबसे पहला फैक्टर कौन सा, प्राइस ऑफ द कमोडिटी इटसेल्फ। दूसरा कौन सा, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड। थर्ड कौन सा, इनकम ऑफ द कंज्यूमर। फोर्थ कौन सा, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस। फिफ्थ कौन सा, एक्सपेक्टेशन ऑफ चेंज इन प्राइस इन फ्यूचर। क्या यहां तक सबको क्लियर है? हाँ जी, सब लोग बता दो अभी तक हमने क्या क्या पढ़ लिया। व्हाट इज डिमांड? व्हाट इज डिमांड? डिमांड क्या है बेटा? डिमांड क्या है? क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी कंज्यूमर इज विलिंग एंड एबल टू बाय एट पॉसिबल प्राइस विद अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम, उसको हम क्या बोलते हैं, डिमांड। क्या यहां तक सबको क्लियर है? डिमांड को ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स है जो छेड़ते हैं, क्या करते हैं, छेड़ते हैं। तो ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स है जो डिमांड को क्या करते हैं, छेड़ते हैं। सबसे पहला फैक्टर डिमांड को कौन छेड़ता है, प्राइस ऑफ द कमोडिटी इटसेल्फ। दूसरा कौन सा, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड। तीसरा कौन सा, इनकम ऑफ द कंज्यूमर। चौथा कौन सा, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस। एंड पांचवा कौन सा, एक्सपेक्टेशन ऑफ चेंज इन प्राइस इन फ्यूचर। चलिए शुरू करते हैं, एक एक करके एक एक फैक्टर को समझना शुरू करते हैं क्योंकि इसमें बहुत कॉन्सेप्चुअल गेम है। फिर मैं आपको एक ही बार इसको रीड करवा दूंगा। चलो यहां पर सब लिखा ही हुआ है वैसे तो। हाँ जी, सबसे पहला फैक्टर जो प्राइस ऑफ द कमोडिटी इटसेल्फ है, अगर हम ध्यान से देखें तो यहां पर हम काम करते हैं, एक डब्बा ले लेते हैं। देखो ये डब्बा दिख रहा है सबको, ठीक है? ये देखो भाई, ओए होए 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 ओए होए होए होए। यहां पर ले लेते हैं प्राइस ऑफ पेप्सी, यहां क्वांटिटी डिमांड ऑफ पेप्सी, ठीक है भाई? अब हमने क्या करा, यहां लिखा 20 रुपए की पेप्सी है और डिमांड है 40 यूनिट की। कोई डाउट? अब मैं यहां दिखाऊंगा कैसे पेप्सी के प्राइस बढ़ने से या गिरने से डिमांड पे क्या असर पड़ता है, ठीक है? उससे पहले हम एक डायग्राम बना लेते, अच्छे से सीखना, हाँ, मन लगा के बिल्कुल भाई। प्राइस ऑफ द कमोडिटी इटसेल्फ, ठीक है? और यहां क्वांटिटी डिमांड किसकी, पेप्सी की। डब्बा है डब्बा अंकल का टीवी डब्बा, ठीक है? अब यहां प्राइस ले लिया 10, 20 और 30। डिमांड 20, 40, 60, ठीक है भाई? मान के चलते जो पेप्सी का प्राइस था वो 20 रुपए था। अब 20 रुपए पे इतनी डिमांड है हमारी, ठीक है? अब मार्केटर कहता है यार 20 रुपए पे 40 डिमांड है और अगले महीने ठंड आने वाली है। क्या आने वाली है? ठंड आने वाली है।
ये पड़ी पड़ी पेप्सी खराब हो जाएगी, एक काम कर पेप्सी का रेट गिरा दे। मार्केटर ने क्या करा, पेप्सी का रेट जो है वो 10 रुपए कर दिया। जैसे ही प्राइस कम हुआ, डिमांड बढ़ेगी या खींचेगी? डिमांड खींच जाएगी। तो जैसे ही प्राइस गिरा, जैसे ही प्राइस गिरा, देख रहे हो, जैसे ही प्राइस गिरा डिमांड बढ़ गई। यस क्या? ये डिमांड बढ़ने को ना, इस डिमांड बढ़ने को भाई, ये जो डाउनवर्ड मूवमेंट है इसको हम बोलते हैं एक्सपेंशन इन डिमांड। और ये किसकी वजह से होता है? फॉल इन प्राइस ऑफ द कमोडिटी इटसेल्फ। क्या ये बात सबको समझ आ रही है? बहुत सारे बच्चे गलती यहीं पर ही करते हैं। प्राइस के गिरने से डिमांड कभी बढ़ती नहीं है, डिमांड खिंचती है। प्राइस गिराकर लोगों की डिमांड बढ़ाई गई है। सर डिमांड बढ़नी नहीं थी, यहां 60 यूनिट्स हो गई। ठीक है, एक बार ऐसे हुआ मेरे पास भाई, ऑफलाइन में 500 सीटें थी और भाई लोग जो है 800 850 एप्लीकेशंस आ गई थी। सो मेरी फीस 22,000 थी, मैंने 30,000 कर दी थी। प्राइस बढ़ा दिया, प्राइस बढ़ाया, डिमांड क्या हो गई? कम हो गई, कॉन्ट्रैक्ट कर दी। अब मेरे पास नेक्स्ट केस क्या है? वो यही केस है। अगर मैं प्राइस 30 रुपए कर दूं तो डिमांड क्या हो जाएगी? 20 यूनिट। आप समझ रहे हो? अब अगर मैं यहां पर देखूं तो ये यहां से, देख रहे हो? अब आप यहां पर ये डिमांड का जब लेके जाओगे तो ये पूरा ही बना लेते हैं, अच्छा लगेगा। थोड़ा सा यहां प्राइस, ये वाले को तो आपने क्या बोला था? एक्सपेंशन। क्या बोला था? एक्सपेंशन। अब यहां पर रेड मार्कर से प्राइस बढ़ा, डिमांड कम हुई, इसको क्या बोलेंगे? इसको भी वाइट से लिख देता हूं मैं, कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड। क्या ये बात समझ आई? सो सबसे पहला फैक्टर जो डिमांड को क्या करता है? छेड़ता है। क्या करता है? छेड़ता है। इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर विच अफेक्ट्स द डिमांड ऑफ द कमोडिटी। देयर इज एग्जिस्ट इनवर्स रिलेशन। इट मींस एज प्राइस इंक्रीजेस क्वांटिटी डिमांड फॉल्स। और बेटा एक बात और बता दूं, हमेशा सही से लिख के आना, पहले प्राइस लिखना फिर डिमांड लिखना। ये भी लोगों को पता नहीं है। प्राइस बढ़ता है तो डिमांड कम होती है, प्राइस कम होता है तो डिमांड बढ़ती है। ठीक है, ठीक है। अगर मैं ये चीज उल्टा कर दूं, जिस चीज की डिमांड कम है उसका प्राइस कम होता है, जिस चीज की डिमांड ज्यादा है उसका प्राइस ज्यादा होता है। बेटा ये इकोनॉमिक्स है, ये इकोनॉमिक्स है, इकोनॉमिक्स। यहां प्राइस पहले कर दो, डिमांड बाद में कर दो तो मतलब अलग है। डिमांड पहले कर दो, प्राइस बाद में कर दो तो मतलब अलग है। और कई लोग खुद से पढ़ रहे हैं क्लास 11th की इकोनॉमिक्स कि भैया हम कर लेंगे अपने आप। करो भाई, तुम करो। अमिताभ बच्चन की डिमांड ज्यादा है इसलिए उसका प्राइस ज्यादा है। शक्ति कपूर की डिमांड कम है इसलिए उसका प्राइस कम है। क्या ये गलत है? ये भी सही है ना? ये भी। और अगर आलू महंगा हो गया तो आलू की डिमांड कम होगी, आलू सस्ता हो गया तो आलू की डिमांड ज्यादा होगी। ये भी सही है बेटा। इसलिए 11th क्लास की इकोनॉमिक्स में माइक्रो इकोनॉमिक्स जब तक सही मेंटोर से नहीं पढ़ोगे ना, फंस जाओगे। ये मैं सिखाऊंगा, आप मेरे से भी मैं एक वन शॉट डालूंगा ना, उसमें भी देख सकते हो मेरा। नहीं तो कोर्स ले लेना भाई, पर ढंग से पढ़ लो। 10 साल से तो पैसा खर्च कर ही रहे हो। मतलब इकोनॉमिक्स पता नहीं, कई लोगों का ना घुटनों में होता है पैर, तो मतलब थोड़ा दिमाग घुटनों में होता है। तो पता है कई लोग पता नहीं ऐसे बोलते हैं इकोनॉमिक्स तो थ्योरी है, खुद ही हो जाती है बेटा। इसलिए वो लोग अनसक्सेसफुल है। ये वो सब्जेक्ट है जिससे कोविड के टाइम पे 5 करोड़ लोगों को मरने से बचाया गया था। जितने लोग कोरोना से नहीं मरते ना, उतने लोग भूखमरी से मर जाते अगर ढंग से हमारे देश का नीति आयोग काम ना करता। इतना पावरफुल सब्जेक्ट है।
दो ही सब्जेक्ट है कॉमर्स के सबसे ज्यादा पावरफुल, ध्यान से सुन लो, दो सब्जेक्ट है कॉमर्स के सबसे पावरफुल। एक है इकोनॉमिक्स जो देश की इकोनॉमी चलाता है, आने वाले 10 सालों में भी डेटा साइंस कभी डूबने वाला नहीं है, बिना इकोनॉमिक्स वालों के हो नहीं सकता वो। और दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट बिजनेस स्टडीज, बिजनेसेस दुनिया में कभी खत्म नहीं होंगे और उसके लिए चाहिए मैनेजमेंट विच इज ऑल परवेसिव। तो अगर कॉमर्स के अंदर एक बच्चा पढ़ाई कर रहा है तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट दो सब्जेक्ट है, दैट इज कौन सा, इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस स्टडीज। वैसे तो अकाउंट्स की भी बहुत, फाइनेंस की भी इंपॉर्टेंस है, मींस कॉमर्स के वैसे तो हर ही सब्जेक्ट बहुत ब्यूटीफुल है, बट अंडररेटेड सब्जेक्ट में आप इकोनॉमिक्स को नहीं रख सकते भाई साहब, देश तो हम ही चला रहे हैं, कुछ भी कह लो, ये सब्जेक्ट ना हो तो गेम खराब हो जाए। और बताऊं मैं तुम्हें, कभी तुम्हें लग रहा हो लोग तुम्हें ऊपर ऊपर से थ्योरी रीड करके इंग्लिश की हिंदी कर देते हो तो बात अलग है। अब एक बात बताओ, आप ये बता सकते हो कि प्राइस गिरने पे डिमांड क्यों बढ़ती है? प्राइस के गिरने पे डिमांड क्यों बढ़ सकती है, बता सकते हो क्या? बताओ बताओ मुझे, प्राइस के गिरने पे क्यों डिमांड गिरती है? लो मैं तुम्हें बता ही देता हूं, छोड़ो तुम क्या वेट करोगे, लो छोड़ो यार, तुम्हें भी खेला दिखाई देते हम। एक टॉपिक होता है लॉ ऑफ डिमांड, ये कहता है प्राइस गिरेगी डिमांड बढ़ेगी, और कहता है अदर थिंग्स रिमेन्स कांस्टेंट। चलो मैं प्रूव करता हूं तुम्हें, प्राइस के गिरने पे डिमांड क्यों बढ़ती है। ठीक है, मान के चलते ये लड़की है जैकलीन, ठीक है, ये मार्केट में गई, इसने कहा मुझे सूट खरीदना है, ठीक है। अब सूट का जो प्राइस था वो 8,000 रुपए था, इसने सूट देख के कहा वर्थ इट नहीं है। इसका मतलब उसको जो मजा आ रहा था वो 4,000 आ रहा था यूटिल्स में। मतलब इंसान कुछ भी जब खरीदने जाता है तो दो बातों पे डिपेंड होता है, मजे पे और पैसे पे। उसको क्या लगा कि मजा कम है और पैसा ज्यादा है। आप सब लोग जानते हो ये एक कंज्यूमर बिहेवियर है, कोई भी इंसान तब तक कोई सामान नहीं खरीदता जब तक उसको क्या रहो, पैसे ज्यादा लग रहे हो और मजा कम आ रहा हो। अब ये बात सिर्फ इकोनॉमिस्ट वाले लोगों को पता होती है कि पैसा ज्यादा मजा कम, कस्टमर नहीं खरीदेगा, ठीक है। तो क्या करा इकोनॉमिस्ट ने, क्या करा, कहा एक काम कर, यहां लिख दे सेल लगा दे। कितनी परसेंट? 90%। 90% की सेल लगा दी। अब ये 8,000 रुपए का जो सामान था 90% सेल लगने पे 800 का हो गया। अब बताओ कस्टमर को मजा क्या आ रहा है? 4,000 यूटिल्स, मतलब 4,000 रुपए का मजा आ रहा है एक तरीके से एग्जाम्पल पे, और पैसा कितना जा रहा है? तो जैसे ही प्राइस क्या हुआ, गिरा, उसने क्या करा, उसी टाइम 2 सूट खरीद लिए, डिमांड बढ़ गई। तो हर कस्टमर दो चीजों पे डिपेंडेंट है, मजे पे और पैसे पे, और कस्टमर खरीदता तभी जब मजा ज्यादा हो पैसे कम हो। तो जब भी हम लॉ ऑफ डिमांड में प्राइस गिराते हैं तो पैसा कम जा रहा होता है, पैसा कम जा रहा होता है और मजा क्या आ रहा होता है? ज्यादा। इसलिए सारा कंज्यूमर एक साथ मॉल भागता है सामान खरीदने के लिए, या रात को 1 बजे अमेज़न की सेल कर दे रहा होता है। ये सब इकोनॉमिक्स की देन है बेटा, कंज्यूमर बिहेवियर एंड डिमांड। इसलिए बीटेक करते वक्त भी ये सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, क्योंकि इंजीनियर जब मशीन बनाएगा तो बेचेगा तो सही। बीकॉम कर लो, इको ऑनर्स कर लो, हर जगह यही सब्जेक्ट पढ़ाई जाएगा। इकोनॉमिक्स हर जगह पे आती है। ऐसे डिराइव होता है लॉ ऑफ डिमांड कि प्राइस के गिरने पे डिमांड क्यों बढ़ती है। लोगों को ये साइकोलॉजिकल बात पता ही नहीं है, जबकि ये उनका रोज का रेगुलर बिहेवियर है कि वो कुछ भी खरीदने से पहले 2 बातों पे डिपेंडेंट है, मजे पे और पैसे पे। यस या नो? हो गया ये भी तुम्हारा डेरिवेशन, सिखा भी दिया ये लो। चलो जाओ एंजॉय करो, चिल करो। अभी तो भाई तुम्हारे को बस अभी यही पढ़ा रहा था कि जो पहला फैक्टर है, सबसे पहला फैक्टर जो डिमांड को इफेक्ट करता है वो है प्राइस ऑफ द कमोडिटी इटसेल्फ। जब भी किसी कमोडिटी का प्राइस बढ़ेगा डिमांड बढ़ेगी, और प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड कम होगी। देयर इज एन इनवर्स रिलेशन। ये इसका शेड्यूल है, ये डायग्राम है। ठीक है जी, डन है? ठीक है भाई, समझ आ गया सबको? अब जरूरी नहीं है कि सिर्फ प्राइस ही एक ऐसा फैक्टर है जो डिमांड को क्या करता है, छेड़ता है। देयर आर सो मेनी अदर फैक्टर्स। कई बार एक्स गुड का प्राइस वाई गुड की डिमांड को छेड़ देता है। ओए होए होए होए। एग्जाम्पल की बात करते हैं। पहली बात देखो, एक बात बताओ, स्कूल में 2 लड़के जा रहे थे, छोटे छोटे बच्चे, स्कूल के बाहर लड़ाई हो गई। अब 2 छोटे बच्चे उनको जानते नहीं थे जिनकी लड़ाई हो रही थी, तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ा, वो निकल गए।
अगर उसी में से कोई उसका रिश्तेदार होता, वो कहता वो मेरे भाई को किसी ने मारा, तो वो भी जाता रिएक्ट करता, या तो पॉजिटिव रिएक्ट करता या नेगेटिव। कई बार स्कूल में देखते नहीं हो, आजकल तो तोता मैना आजकल स्कूलों में बहुत हो गए हैं। तो होता क्या है, एक लड़के की दूसरे लड़के से लड़ाई होती है और लड़की रोने लग जाती है, समझ गए? मीन्स या तो वो उसकी बहन है या यू अंडरस्टैंड, फ्रेंड है बहुत स्पेशल वाली। तो अगर एक्स और वाई की लड़ाई हो रही है और तीसरा रो रहा है, तो कहीं ना कहीं तो कोई रिलेशन है। अब रिलेशन दो ही हो सकता है, इधर पॉजिटिव और नेगेटिव। तो ऐसे कह रहे रिलेटेड गुड्स आर दोस गुड्स जिसमें एक गुड का प्राइस दूसरे गुड की डिमांड को क्या करता है, छेड़ता है। डिमांड फॉर गिवन कमोडिटी इज अफेक्टेड बाय चेंज इन प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड। तो ऐसे गुड जो होते हैं वो दो तरीके के होते हैं, एक होता है सब्स्टिट्यूट गुड। कौन सा गुड होता है? सब्स्टिट्यूट गुड। और दूसरा कौन सा होता है? कॉम्प्लीमेंट्री गुड। तो मैं तुम्हारे को आज यहां पर प्रूव करूंगा मस्त तरीके से, ठीक है भाई? मस्त वाला गेम सेट करेंगे हम। ओ ये क्या हो गया, यहां पर 2 डब्बे ले लेते हैं, ठीक है? कितने डब्बे ले लिए? 2। क्या यहां तक सबको क्लियर है? ये लो जी, एक और डब्बा, ठीक है? अब ये लो जी, ये लो जी, ठीक है जी? और थोड़ी सी इनको इज्जत देने के लिए यहां पर इनके नाम लिख देंगे, ये लो जी, ठीक है जी? अब यहां पर 2 गुड ले लेते हैं, कॉफी और यहां ले लेते हैं टी। 2 गुड ले लिए, एक तरफ कॉफी है और एक तरफ टी है, ठीक है भाई? अब क्या होगा, यहां प्राइस, यहां क्वांटिटी डिमांडेड, प्राइस क्वांटिटी डिमांडेड, ठीक है बेटा? मान के चलते दोनों तरफ कॉफी अगर नहीं मिलती तो लोग टी पी लेते, टी नहीं मिलती तो लोग कॉफी पी लेते। सब्स्टिट्यूट गुड्स आर दोज गुड्स व्हिच कैन बी यूज्ड इन प्लेस ऑफ ईच अदर। ऐसे गुड्स जो एक दूसरे की जगह पे यूज हो जाते हैं, ऐसे गुड्स को क्या बोलते हैं? सब्स्टिट्यूट गुड्स, ठीक है? तो अब मैं क्या करने वाला हूं, कॉफी के प्राइस से टी को इफेक्ट करने वाला हूं, ठीक है? देखना यहां पर किसका प्राइस बढ़ने वाला है, कॉफी का प्राइस बढ़ने वाला है, ठीक है? तो मान के चलते जो हमारी कॉफी है वो 10 रुपए की है। थोड़ा कलर अच्छा नहीं लग रहा, कोई बात नहीं, दोबारा ले लेते हैं। हमारी कॉफी 10 रुपए की है और 100 कस्टमर्स है। ये भी टी भी 10 रुपए की है, 100 कस्टमर है, दोनों बराबर है, ठीक है? अब अचानक से जो कॉफी है वो 20 की हो गई। ओए होए होए होए, कॉफी कितने की हो गई? 20 की। कॉफी का प्राइस बढ़ गया। अब बताओ, कॉफी के कस्टमर कम हो जाएंगे। अब कॉफी कस्टमर हो गए 60, 40 कस्टमर भाग गए, कहीं चले गए। आज भी जो टी है वो 10 रुपए की है। जो 40 कस्टमर कॉफी छोड़ के भागे थे वो यहां आ गए, 140 हो गए। सही कह रहा हूं? अब जो 60 लोग कॉफी पी रहे क्योंकि उनकी टेस्ट एंड प्रेफरेंस है, उनके लिए पैसा मैटर नहीं करता, वो कह रहे प्राइस बढ़ेगा तब भी हम तो लेंगे, चलो ठीक है। जो प्राइस सेंसिटिव कस्टमर थे, पैसा उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वो भाग गए। अब इसका डायग्राम कैसा बनेगा, ये मेन गेम है। यहां मैंने एक डायग्राम बनाया, ठीक है? हाँ, कलर चेंज हो गया भाई, ठीक है जी? अब मैंने यहां पर क्या लिखा कि मैं जो भी इफेक्ट दिखाने वाला हूं टी पे दिखाने वाला हूं, तो मैंने लिखा प्राइस ऑफ टी, और यहां डिमांड भी किसकी आने वाली है? टी की। अब मैंने यहां पर क्या करा, प्राइस ले लिया 5, 10, 15, 20। यहां पर मैंने टी का प्राइस ले लिया, कितने रुपए है? 10 रुपए। और टी की जो डिमांड है यहां पर ले लिया 50, 100, 150 और 200। तो पहले टी की डिमांड क्या थी? ये तो पहले वाला जो कलर था वो उस कलर से बना लेते, ठीक है? ये जगह है और ये डायग्राम था डिमांड का। मींस हमारी डिमांड ये थी, डीडी 100, मतलब 10 रुपए पे हमारी डिमांड 100 थी,
ठीक है जी। अब कॉफी के यहां टी के अपने प्राइस ने तो कुछ नहीं किया ना भाई। टी तो कह रहा है मैं तो पहले भी 10 का था, अभी भी 10 का हूं, पता नहीं मैं पहले 100 बिकता था, अब 140 बिक रहा हूं, पता नहीं मैं क्यों ज्यादा बिक रहा हूं। भाई तू इसलिए ज्यादा बिक रहा है क्योंकि तेरा जो सब्स्टिट्यूट था कौन, कॉफी महंगा हो गया। यहां पर देखो अगर आप डॉटेड लाइन 140, यहां से अगर आप देखो तो यहां पर ये D1 आ गया, राइट है जी, बोलो। तो यहां पर अगर कोई बोले यहां डिमांड राइट में गया, इसे बोलते हैं इंक्रीज इन डिमांड। डिमांड का इंक्रीज जब प्राइस क्या रहे, सेम। इंक्रीज मतलब होता है बढ़ना, और इंक्रीज तब होता है जब प्राइस क्या रहेगा, सेम रहेगा। देखो प्राइस सेम है, टी ने कुछ भी नहीं किया, टी का प्राइस ऐसे ही कांस्टेंट है। क्या रीजन क्या है, रीजन क्या है, रीजन क्या है, दुनिया जानना चाहती है रीजन क्या है। तो क्या बोलोगे, राइज इन द प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड। सब्स्टिट्यूट गुड के महंगे होने की वजह से, अब पढ़ के देखते हैं। Substitute goods are those goods which can be used in place of each other. ठीक है, like tea and coffee. An increase in the price of substitute goods leads to increase in demand of other commodity. ठीक है, अगर जैसे ही कॉफी का प्राइस बढ़ेगा तो इसकी डिमांड भी बढ़ जाएगी। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इफ द प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट से कॉफी इंक्रीजेस, कॉफी का प्राइस 10 रुपए से क्या हो गया, 20 रुपए हो गया, देन डिमांड फॉर गिवन कमोडिटी टी विल राइज बिकॉज टी जो है कंपैरेटिवली चीपर हो जाएगी। अब टी जो है वो चीपर हो गई, ये 20 की है, ये 10 का है, यस या नो, जिसकी वजह से डिमांड फॉर गिवन कमोडिटीज डायरेक्टली अफेक्टेड बाय चेंज इन प्राइस। और ये इसका क्या बन जाएगा, डायग्राम। बताओ सबको समझ आ गया, लिखने का प्रेजेंटेशन समझ आया, डायग्राम बनाना समझ आया, वाई एक्सिस समझ आया, एक्स एक्सिस समझ आया, बताओ सब समझ आया नहीं आया। यही है JR भाई, सरलता से समझा देते हैं, बिल्कुल आराम से, एक एक पॉइंट टू पॉइंट चीज समझा दी मैंने आपको। अभी तो आप समझ रहे हो भाई, ऑफलाइन में बैठे होते तो याद भी हो जाता भाई। सब्स्टिट्यूट गुड्स आर दोज गुड व्हिच कैन बी यूज्ड इन प्लेस ऑफ ईच अदर, मतलब ऐसे टक 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 सब सेटल हो जाता है। दिल बना देना अगर समझ आ रहा है तो भाई। चलो अब आता है दूसरा गुड। अब सारे सबका ही डायरेक्ट रिलेशन नहीं होता, कुछ गुड्स का कैसा होता है, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स भी होते हैं। अब एग्जाम्पल के तौर पे यहां पर भी पूरी ड्राइंग बनेगी भाई, आपको तो पता है हम कोई कमी नहीं छोड़ेंगे। ठीक है, होए होए आज बिल्कुल फुल मूड में मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूं भाई। यहां लिख दिया मैंने पेट्रोल और यहां ले लिया कार। ठीक है भाई, यहां प्राइस ले लिया, यहां क्वांटिटी डिमांड ले ली, प्राइस क्वांटिटी डिमांड। जब पेट्रोल का प्राइस 50 रुपए था तो एक दिन में 1000 लीटर बिकता था। ठीक है, और गाड़ी पहले 4 लाख रुपए की थी, एक दिन में 1 लाख यूनिट गाड़ी बिकती थी। जैसे ही पेट्रोल 100 रुपए का हुआ तो अब 500 लीटर बिकता। गाड़ी आज भी 4 लाख रुपए की है, पहले भी 4 लाख की थी, आज भी 4 लाख की थी, बट क्योंकि पेट्रोल महंगा हो गया तो ये जो गाड़ी है ये पेट्रोल वाली है, कभी आ जाओ डीजल लेके। अब 1 लाख की जगह कितनी गाड़ी बिक रही है, मात्र 10,000। अब गाड़ी कह रही है मैंने ऐसा क्या किया, मेरा प्राइस तो अभी भी क्या है, मेरा प्राइस तो अभी भी क्या है, सेम है, फिर भी मेरी डिमांड कम हो गई। तो यहां पर क्योंकि पेट्रोल इसका कॉम्प्लीमेंट्री गुड महंगा हुआ इसलिए इसकी डिमांड क्या हो गई, कम। क्या यहां तक सबको समझ आया? तो अगर मैं डायग्राम बनाऊंगा तो इस प्रकार से बनेगा। यहां पर आप क्या करेंगे, प्राइस ऑफ क्या लेंगे, कार 2 4 6 8। ठीक है जी, और डिमांड की अगर हम बात करें तो 10,000
20,000। ओ यार ये तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, थोड़ा सा कम करना पड़ेगा। यहाँ पर 25,000, ये तो बहुत ही फर्क पड़ जाएगा। ओ यार, ओ माय गॉड, थोड़ा सा ना चेंज कर लेते हैं यहाँ पर डेटा। हाँ, डोंट माइंड इट प्लीज। यहाँ 50,000 गाड़ी कर लेते हैं, थोड़ा बनाने में इजी रहेगा। 50,000 कर लेते हैं, ये लो भाई, ठीक है। अरे बाप रे, ये तो टूट गया। और 10,000, 20,000, 30,000, 40,000, 50,000। तो पहले हमारी डिमांड क्या थी? 4 लाख रुपए पे। ये 4 लाख रेट है, डिमांड यहां तक थी, ठीक है। तो ये डायग्राम बना दिया, इसका नाम हो गया डीडी, डिमांड का, ठीक है। अब क्या हुआ? जैसे ही पेट्रोल महंगा हुआ, डिमांड कहां पहुंच गई? 10,000 पे। 50,000 से कितने पहुंच गई? 10,000। तो डायग्राम कुछ ऐसा बन गया, ठीक है। इसका नाम D2 कर लो। डिमांड डिक्रीज हो गई, मतलब डिमांड यहां पर क्या हो रही है? डिक्रीज इन डिमांड। रीजन क्या दोगे? फॉल इन द, फॉल नहीं, सॉरी, क्या हुआ है? राइज इन द प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड। कॉम्प्लीमेंट्री गुड महंगा होने की वजह से, कॉम्प्लीमेंट्री गुड महंगा होने की वजह से डिमांड जो है वो कहां चली गई? लेफ्ट में चली गई। सबको समझ आया? कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स आर दोज गुड्स विच आर यूज्ड टुगेदर टू सैटिस्फाई द गिवन वांट। जैसे ही कॉम्प्लीमेंट्री का प्राइस बढ़ा, डिमांड क्या हो गई? कम हो गई। अब यहां पर एक गुड का अपना प्राइस का कोई लेना देना नहीं है। मतलब अगर आप पिछले केस में देखो तो इस टी के प्राइस का कोई अपना कुछ लेना देना नहीं है। यहां पर देखो तो इसका अपने प्राइस का लेना देना नहीं है। जबकि जो पहला केस पड़ा था यहां पर, अरे कहां गया वो? हाँ, यहां पर जो भी डिमांड इफेक्ट हुई थी वो एक कमोडिटी के अपने प्राइस से हुई थी, ठीक है ना। यहां सब कुछ अपना प्राइस इफेक्ट कर रहा था, जबकि यहां पर आपका कोई भी प्राइस का कोई लेना देना नहीं। क्या यहां तक सबको समझ आ गया? तो मैं ये कहना चाह रहा था कि डिमांड में 2 फैमिली है। पहली फैमिली ऐसी है जहां पर डिमांड कब ऐसा बनता है, ये वाला सीडी वाला। और दूसरी फैमिली ऐसी जिसमें ये सारे डायग्राम्स ऐसे बनेंगे जहां प्राइस ऑफ द गुड सेम रहेगा। डिमांड या तो राइट में जाएगी या डिमांड लेफ्ट में जाएगी। क्या ये 2 फैमिली समझ आ गई? क्या ये 2 फैमिली समझ आ गई? इस वाली फैमिली का नाम भाई मैं अभी से सिखा देता हूं, तुम्हें काम आएगा। इस वाली फैमिली को क्या बोलते हैं? चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। और इस वाली फैमिली को बोलते हैं चेंज इन डिमांड। चेंज इन डिमांड मींस अगर डिमांड चेंज हो अपने प्राइस के लिए, अपनी प्राइस की वजह से, तो वर्ड यूज होता है क्वांटिटी डिमांडेड। और अगर डिमांड चेंज हो अपने प्राइस की वजह से नहीं, कोई भी अदर फैक्टर्स, इनकम की वजह से, रिलेटेड गुड की वजह से, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस, उसको क्या बोलते हैं? चेंज इन डिमांड। एक को बोलते हैं चेंज इन डिमांड, एक को बोलते हैं चेंज इन क्वांटिटी डिमांड। प्रैक्टिस कराऊं क्वेश्चन थोड़े से? रुको कराता हूं, थोड़ा सा मजा आएगा तुम्हें। देखो रीड करवा देता हूं। क्वांटिटी डिमांडेड रेफर्स टू स्पेसिफिक क्वांटिटी टू बी परचेज एट अ स्पेसिफिक प्राइस। इस प्राइस पे ये क्वांटिटी है तो उसे क्या बोलेंगे? चेंज इन क्वांटिटी डिमांड। Whenever demand change due to factor other than price, factor other than price का मतलब family 2, तो उसे क्या बोलते हैं? चेंज इन डिमांड। जैसे कि एक क्वेश्चन दे रखा है, पीपल बाय मोर आइसक्रीम ड्यूरिंग समर्स। यहां पर रीजन क्या है? सीजन, सीजन की वजह से। यहां प्राइस की वजह से कुछ नहीं हुआ, तो आंसर क्या होगा? चेंज इन डिमांड, ठीक है। कंज्यूमर्स इनकम फॉल एंड नंबर ऑफ ऑटोमोबाइल, गाड़ी की है, लोगों की इनकम गिरी इसलिए लोगों ने गाड़ी खरीदनी कम कर दी।
यहां पर भी क्या आएगा आंसर, चेंज इन डिमांड, क्योंकि यहां पर प्राइस का कोई लेना देना नहीं है। एलजी ने अपने प्राइस गिराए इसलिए एलजी की टीवी की डिमांड बढ़ गई। अब यहां प्राइस फैक्टर आ गया तो क्या बोलेंगे, चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। एक कॉलेज ने अपनी ट्यूशन फीस गिराई इसलिए उसकी डिमांड बढ़ गई, तो आंसर क्या होगा, चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। तो जब एक कमोडिटी का अपना प्राइस डिमांड को क्या करे, छेड़ दे, क्या करते, छेड़ दे, तो आंसर क्या होगा, चेंज इन क्वांटिटी। और कई बार जब फैमिली टू लोग, फैमिली टू के मतलब प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड, इनकम ऑफ द कंज्यूमर, टेस्ट एंड प्रेफरेंस एंड एक्सपेक्टेशन ऑफ चेंज इन प्राइस इन फ्यूचर हो, तो उसे क्या बोलेंगे, चेंज इन डिमांड। क्या यहां तक सबको क्लियर है? इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। आप समझ रहे हो, समझ रहे हो? बताओ ये वाले को क्या बोलते हैं? ये वाला कॉन्सेप्ट कौन सा है, चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, ये वाला डायग्राम। इसलिए देखो यहां वर्ड क्वांटिटी डिमांड यूज किया मैंने। इस वाले में क्या यूज कर रहा हूं, डिमांड, चेंज इन डिमांड, चेंज इन डिमांड। ऐसे ही और कौन से फैक्टर्स है जो डिमांड को क्या करते, छेड़ते, क्या करते हैं, छेड़ते। अब मैं और डायग्राम्स बनाऊंगा ये वाले, ये सेम वैसे ही यूज होंगे। जैसे इनकम ऑफ द कंज्यूमर भी डिमांड को छेड़ते हैं। जब भी किसी इंसान की इनकम ऑफ द कंज्यूमर बढ़ जाती है तो उसकी डिमांड बढ़ेगी। अब डिमांड के जो नेचर ऑफ गुड्स हैं, नेचर ऑफ गुड्स दो प्रकार के होते हैं। एक होता है नॉर्मल गुड और एक होता है इंफीरियर गुड। जैसे फॉर एग्जाम्पल जब मेरी इनकम कम थी तो मैं टोन्ड मिल्क पीता था। जैसी मेरी इनकम बढ़ गई तो मैंने फुल क्रीम मिल्क पी लिया। तो अगर इनकम के बढ़ने से जिस गुड की डिमांड बढ़े वो कौन सा गुड है, नॉर्मल गुड। इनकम के बढ़ने से जिस गुड की डिमांड कम हो वो कौन सा गुड है, इंफीरियर। जैसे फॉर एग्जांपल मेरी इनकम 10,000 थी, मैं क्वालिटी वॉल्स की क्या खाता था, कोला आइसक्रीम। जैसे ही मेरी इनकम बढ़ी, मेरी 1 लाख रुपए इनकम हुई, तो मैंने कोला आइसक्रीम खानी छोड़ दी। अब मैं ज्ञानीज की आइसक्रीम खाता हूं, महंगी वाली, या नेचुरल्स की आइसक्रीम खाता हूं, बास्किन रॉबिन्स की आइसक्रीम खाता हूं। तो इनकम के बढ़ने से मैंने कोला आइसक्रीम खानी छोड़ दी। अब बताओ कोला कह रहा हूं, कोला आइसक्रीम क्या महंगी हो गई है? क्या मैं प्राइस की वजह से शिफ्ट हुआ हूं? नहीं, मेरी इनकम बढ़ गई, मेरी औकात बढ़ गई, मैं शिफ्ट हो गया। तो मेरे लिए अब क्वालिटी वॉल्स जो है वो कौन सा गुड हो गया, इंफीरियर। और मेरे लिए ज्ञानीज कौन सा हो गया, नॉर्मल गुड। मतलब एक गुड किसी के लिए नॉर्मल हो सकता है, किसी के लिए इंफीरियर हो सकता है, डिपेंड्स ऑन द इनकम ऑफ द कंज्यूमर। ठीक है, तो यहां पर कैसा रिलेशन है, अगर इनकम गिरेगी और गुड की डिमांड कम हो जाए वो कौन सा गुड कहलाया जाएगा, नॉर्मल गुड। इनकम के कम होने पे इस गुड की डिमांड बढ़ जाती है, इससे क्या बोलते हैं, इंफीरियर गुड। मतलब यहां पर एक कमोडिटी का प्राइस मैटर नहीं करता, यहां मैटर करता है इनकम ऑफ द कंज्यूमर। तो इनकम के बढ़ने से डिमांड बढ़ती है, जिस गुड की डिमांड बढ़े वो नॉर्मल है, जिसको छोड़ दो वो इंफीरियर है। राइट है जी, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आप पहले ब्लैक एंड व्हाइट टीवी यूज कर रहे थे, आपकी इनकम बढ़ गई, अब आपने कलर टीवी यूज कर लिया, तो कलर टीवी इज द नॉर्मल गुड एंड ब्लैक एंड व्हाइट टीवी इज द इंफीरियर गुड। अब यहां पर आपने जो भी शिफ्ट किया उसके पीछे कारण क्या है, एक तो टेस्ट एंड प्रेफरेंस हो सकता है और एक आपकी इनकम का बढ़ना। इनकम ही नहीं बढ़ता तो पड़े रहते अभी तक किस पे, ब्लैक एंड व्हाइट टीवी पे। सो ये फैक्टर आ गया। फोर्थ फैक्टर जो डिमांड को इफेक्ट करता है, टेस्ट एंड प्रेफरेंस। देखो बेटा, टेस्ट एंड प्रेफरेंस, अब किसी को पीने की आदत है, रेड लेबल, ब्लू लेबल, ग्रीन लेबल, चाय की बात कर, तो अगर आपकी डिमांड बढ़ेगी तो उसे बोलेंगे फेवरेबल टेस्ट एंड प्रेफरेंस। क्या यहां प्राइस क्या रहेगा, सेम रहेगा। यहां प्राइस क्या रहेगा, सेम रहेगा। और अगर डिमांड कम होगी तो उसे बोलेंगे अनफेवरेबल टेस्ट एंड प्रेफरेंस। तो यहां पर कहीं पर भी प्राइस का कोई मैटर नहीं करता, प्राइस रिमेन्स सेम। यहां तक क्लियर है सबको? टेस्ट एंड प्रेफरेंस भी डिमांड को डायरेक्टली इफेक्ट करता है, जिसकी जो प्रेफरेंस है, प्राइस यहां कोई लेने देना नहीं है। लास्ट फैक्टर आता है एक्सपेक्टेशन ऑफ चेंज इन प्राइस इन फ्यूचर। इफ द प्राइस ऑफ द सर्टेन कमोडिटी इज एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज इन फ्यूचर, मींस आईफोन
17 प्रो लॉन्च हो गया 1,34,000 रुपए का। अब अगर आर्टिकल में लिखा आ जाए क्योंकि एक्सपोर्ट इंपोर्ट टैक्सेस और कुछ रेट्स चेंज हो गए हैं, इसलिए अगले महीने से जो आईफोन है 17 प्रो वो 1,70,000 का मिलेगा। तो आप इसको सितंबर में लोगे या अक्टूबर में? एक्सपेक्टेशन ऑफ चेंज इन प्राइस इन फ्यूचर, ये भी आपकी डिमांड को क्या करता है? छेड़ता है। अभी तो प्राइस सेम है ना, फ्यूचर का तो इफेक्ट हो गया, तो ये भी एक फैक्टर है जो डिमांड को क्या करता है? छेड़ता है। ये सारे फैक्टर्स क्या करते हैं? डिमांड को क्या करते हैं? छेड़ते हैं। सो आपको ये समझना पड़ेगा जो डिमांड है वो चेंज होती है, ठीक है। पहली बार जब चेंज होती है तो उसे बोलते हैं मूवमेंट अलोंग डिमांड कर्व। अलोंग मतलब सेम की बात हो रही है ना, ठीक है। और जब एक होती है डिमांड कर्व जहां होती है शिफ्ट इन डिमांड कर्व, ठीक है। अब अगर ध्यान से देखना, ये हमने y एक्सिस और x एक्सिस बना ली, ठीक है। अब अगर ये प्राइस ले लिया, ये डिमांड ले ली, ठीक है, ये प्राइस ले लिया और ये डिमांड ले ली। यहां प्राइस क्या ले लिया? सेम ले लिया और ये डिमांड ले ली, ठीक है। ये प्राइस है, ये क्वांटिटी डिमांड है, यहां प्राइस कांस्टेंट है, यहां डिमांड लिख दी, ठीक है। अब यहां पर देखो, अगर प्राइस के गिरने पे डिमांड बढ़ रही है, हटाओ इसको, अगर प्राइस के गिरने पे डिमांड बढ़ रही है तो ये कौन सा मूवमेंट है? डाउनवर्ड मूवमेंट है प्राइस के गिरने से, इसको बोलेंगे एक्सपेंशन। यह है मूवमेंट अलोंग डिमांड का। अगर प्राइस के बढ़ने से डिमांड कम हो रही है, इसे क्या बोलेंगे? कॉन्ट्रैक्शन। सो ये मूवमेंट जो है ये दो चीजें करता है। मूवमेंट जो है वो क्या करता है? दो चीजें करता है, एक डाउनवर्ड मूवमेंट लाता है और एक अपवर्ड मूवमेंट लाता है। एक को एक्सपेंशन बोलते हैं और एक को कॉन्ट्रैक्शन। तो कोई आपसे पूछे डिमांड कम है, मूवमेंट कौन लाता है, तो क्या बोलोगे? मूवमेंट लाने वाला एक ही चीज है, क्या? प्राइस ऑफ द कमोडिटी इटसेल्फ। डिमांड कर्व में शिफ्ट कौन लाता है? डिमांड कर्व राइटवर्ड जाता है या कभी लेफ्टवर्ड जाता है? तो उसके पीछे रीजन क्या है? प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड, इनकम ऑफ द कंज्यूमर, टेस्ट एंड प्रेफरेंस एंड एक्सपेक्टेशन ऑफ चेंज इन प्राइस इन फ्यूचर। ये सब चीजें डिमांड कर्व को या तो राइट ले जाते हैं या लेफ्ट ले जाते हैं। इसको बोलते हैं इंक्रीज इन डिमांड और डिक्रीज इन डिमांड। गॉट इट? तो ये दो फैमिली थी, मैंने आपको पहले ही बताया। देखो, सो एक और बात को मैं इसी को मैं ये बोल सकता हूं चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, इसी को मैं बोल सकता हूं चेंज इन डिमांड। यही क्वेश्चन ऐसे आ सकता है कि एक्सपेंशन क्या होता है और इंक्रीज क्या होता है। तो एक्सपेंशन की बात आएगी तो आप ये वाला एरिया बताओगे और इंक्रीज में ये राइट वाला बताओगे। ये वाओ क्वेश्चन है, 101% आना ही आना है। डिमांड कर्व के चेंजेस, ये एक बच्चे की सबसे बड़ी कमजोरी है, एक्चुअली सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, क्योंकि वो कॉन्सेप्चुअली इतना स्ट्रांग नहीं होता है। इसके लिए रिकॉल करते हैं एक बार क्या पढ़ा अभी तक हमने। लेट्स सी, जब हमने क्लास स्टार्ट करी तो हमने बोला व्हाट इज डिमांड। डिमांड क्या है? डिमांड मींस क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी दैट अ कंज्यूमर इज विलिंग एंड एबल टू बाय एट पॉसिबल प्राइस विद अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। डिमांड का मतलब बताया, ठीक है। डिमांड में संदीप घर में डिजायर क्या है? विलिंग। नेक्स्ट को क्या बोला है? डिजायर। और जब उसको खरीद सकते हैं तो वांट हो जाती है, और डिमांड आपको पता ही है, ठीक है। फिर मेरी डिमांड को जोड़ दो, सबकी डिमांड को जोड़ दो, राम श्याम घनश्याम की डिमांड को जोड़ दो तो मार्केट डिमांड बन जाती है। बस ऑल लगाना। डिमांड को ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स है जो इफेक्ट करते हैं? देयर आर
two families, family 1 and family 2. First is price of the commodity itself and second is factors other than price. बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं डिमांड को क्या करते हैं, छेड़ते हैं. ये वाली फैमिली अलग है, ये वाली फैमिली अलग है. पहली फैमिली आई जो डिमांड को छेड़ती है, वो है प्राइस ऑफ द कमोडिटी इटसेल्फ. एक कमोडिटी का अपना प्राइस ही डिमांड को क्या करते हैं, छेड़ते हैं. प्राइस बढ़ेगा डिमांड कम होगी, प्राइस कम होगा डिमांड बढ़ेगी. गलती से भी यहां पर वर्ड इंक्रीज और डिक्रीज यूज नहीं करना. इंक्रीज का मतलब होता है प्राइस सेम रहेगा और डिमांड राइट में जाएगी, और प्राइस सेम रहेगा डिमांड डिक्रीज में जाएगी. इंक्रीज इन डिमांड मींस डिमांड का बढ़ना एट सेम प्राइस, डिक्रीज इन डिमांड डिमांड का गिरना एट सेम प्राइस. ये बहुत बड़ा फैक्टर है. ठीक है, तो ये हो गया. अब फैमिली 2 पे आ गए. ये वाले सारे फैमिली 2 थे. ठीक है, फैमिली 2 में प्राइजेस हमेशा क्या रहे, कांस्टेंट रहे. डिमांड राइट में गई, लेफ्ट में गई. कॉम्प्लीमेंट्री कराया. इनकम में समझा दिया क्योंकि डायग्राम ये वाले सेम बनेंगे. टेस्ट एंड प्रेफरेंस बताया, ये सब बताया. ठीक है, और इसी के साथ साथ ये बता दें जो डिमांड कब है वो चेंज जो होती है वो दो तरीके. इसको ये भी बोल सकते हैं मूवमेंट अलोंग. अलोंग मतलब एक ही डिमांड कब है तो अपवर्ड और डाउनवर्ड हो रहा है. और रीजन कौन है, प्राइस ऑफ द कमोडिटी इटसेल्फ. शिफ्ट इन राइट जा रहा है या लेफ्ट जा रहा है. अलोंग से याद रखना एक ही डिमांड कब है, या तो ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, और ऊपर नीचे ले जाने वाला कौन है, प्राइस है. और एक जुगाड़ हो रहा है, मूवमेंट की जगह वो गांधी जी वाला मूवमेंट ले लो. मूवमेंट जो है वो कौन लाए थे, गांधी जी लाए थे. तो गांधी जी कौन है, प्राइस. प्राइस मतलब गांधी जी, गांधी जी मतलब प्राइस. तो मूवमेंट जो भी होगा वो कौन लाएगा, प्राइस लाएगा. ठीक है, सो ये आपका चेंज इन क्वांटिटी डिमांड कौन करता है, प्राइस ऑफ द कमोडिटी इटसेल्फ. ठीक है, ये अपवर्ड मूवमेंट लाता है और डाउनवर्ड लाता है. इसके पीछे रीजन प्राइस का राइज है, इसका पीछे रीजन प्राइस का फॉल है. चेंज इन डिमांड कौन लाता है, फैक्टर अदर देन प्राइस. ठीक है, वो राइटवर्ड शिफ्ट लाते हैं और लेफ्टवर्ड शिफ्ट लाते हैं. इसको इंक्रीज इन डिमांड बोलते हैं. इंक्रीज इन डिमांड मतलब जहां प्राइस क्या रहता है, सेम. डिक्रीज इन डिमांड का मतलब जहां प्राइस डिमांड कम होगी पर प्राइस तब भी क्या रहेगा, सेम. मतलब यहां प्राइस कभी चेंज नहीं होता. एक कमोडिटी का अपना प्राइस हमेशा क्या रहता है, कांस्टेंट. इसके डायग्राम्स हम बना चुके हैं, ये वाले थे इसके डायग्राम्स. डन है. तो चेंज इन क्वांटिटी डिमांड हो गया, चेंज इन डिमांड हो गया. ये प्रैक्टिस हमने कर ली. कैसा लग रहा है भाई, मजा आ रहा है. हाई लेवल. कॉपी में लिख रहे हो ना, लिखना जरूर, हाथ जरूर चलाना. चाहे वीडियो को पॉज कर लेना, बट अगर आप चाहते हो हाई लेवल कॉन्सेप्ट तो भाई बिल्कुल मस्त. 1 शॉट में पूरा खत्म करा के जाऊंगा चैप्टर. इसके बाहर कुछ बचेगा नहीं, बिल्कुल सॉलिड कर दूंगा. बस 10-15 मिनट का काम रह गया और गेम सेट है इसके बाद, क्योंकि सारा ऑलमोस्ट खत्म हो गया. ये मूवमेंट शिफ्ट हम सब कर चुके हैं. चलो देखो बेटा, डिमांड फंक्शन. अब डिमांड फंक्शन किसे कहा गया, ध्यान से सुनना. व्हाट इज डिमांड फंक्शन. डिमांड फंक्शन होता क्या है बेसिकली. डिमांड को कौन छेड़ता है, सबसे पहले प्राइस. फिर कौन छेड़ता है, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड. फिर कौन छेड़ता है, इनकम ऑफ द कंज्यूमर. फिर कौन छेड़ता है, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस. फिर कौन छेड़ता है, एक्सपेक्टेशन ऑफ चेंज इन प्राइस इन फ्यूचर. जब ये सारे मिलके डिमांड को क्या करते हैं, तो उसे क्या बोलते हैं, डिमांड फंक्शन. कोई अपवर्ड डाउनवर्ड ले जाता है, कोई राइटवर्ड लेफ्टवर्ड ले जाता है. डिमांड फंक्शन शोज द रिलेशनशिप बिटवीन क्वांटिटी डिमांडेड एंड फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग इट. ये सारे फैक्टर्स डिमांड को क्या करते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं. सो याद हो जाएगा व्हाट इज डिमांड फंक्शन. एक नंबर में आता है व्हाट इज डिमांड फंक्शन. इट्स अ फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन क्वांटिटी डिमांडेड एंड फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग इट. एंड फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग इट, इसको क्या बोलते हैं, डिमांड फंक्शन. ठीक है जी. नेक्स्ट टॉपिक, व्हाट इज लॉ ऑफ डिमांड. लॉ ऑफ डिमांड किसे कहते हैं, लॉ ऑफ डिमांड कहते हैं अदर थिंग्स रिमेन्स कांस्टेंट. इस दुनिया के सारे अदर फैक्टर्स क्या कर दो, कांस्टेंट कर दो. हम एक ही चीज जानते हैं, प्राइस बढ़ेगी क्वांटिटी डिमांड कम होगी, प्राइस कम होगा क्वांटिटी डिमांड बढ़ेगी. इसी को क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ डिमांड. इसका जो शेड्यूल है वो सेम यही बनेगा, ये वाला
सेम शेड्यूल है ये वाला, यही डायग्राम है, ठीक है। फोटो खींचनी, फोटो खींच लो, यही लॉ ऑफ डिमांड में शेड्यूल यूज होगा। ठीक है, अभी बताओ लॉ ऑफ डिमांड ये होता है ये लॉ ऑफ डिमांड में ये लाइन क्यों लिखी है? इसको सेट्रेस एंड पैराबिस भी बोलते हैं। सेट्रेस एंड पैराबिस का मतलब अदर थिंग्स क्या रहेंगी? कांस्टेंट। मैं ये कह रहा हूं कि लॉ ऑफ डिमांड में अदर थिंग्स हमेशा कांस्टेंट रहेंगी। बात समझ आ गई? बट क्यों रहेगी? मान के चलते बेटा एक प्रोडक्ट है, शैम्पू ले लेते, इसका प्राइस था 500 रुपए, तब आपकी इनकम जो थी वो 1 लाख रुपए थी, या 50,000 ले लो, ठीक है, 50,000 आपकी इनकम थी। अब अचानक से अगर ये शैम्पू 500 की जगह 5,000 का हो जाए, तो प्राइस के बढ़ने से डिमांड कम होनी चाहिए, राइट? अगर मैं इनकम को क्या रखूं? कांस्टेंट। अगर मैं इनकम ऑफ द कंज्यूमर को कांस्टेंट रखूं तो प्राइस के बढ़ने पे डिमांड कम होगी, राइट? पक्का? शैम्पू पहले 500 का था, 5,000 का हो गया, तो प्राइस के बढ़ने पे डिमांड कम होगी। फेयर है? बोलो। व्हाट इफ ऐसा क्या हो, ऐसा क्या हो अगर 5,000 वाली जिसकी 50,000 इनकम है, उसकी इनकम ऑफ द कंज्यूमर चेंज होके 5 लाख हो जाए। अगर मेरी इनकम 5 लाख हो जाएगी तो मेरे लिए मैटर करता है कि ये 500 का है या 5,000 का है? तो इनकम के चेंज होते ही यहां पर लॉ ऑफ डिमांड क्या हो जाएगा? फेल हो जाएगा। इसलिए अगर आप लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई करना चाहते हो तो सारे अदर फैक्टर्स मतलब प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड, इनकम ऑफ द कंज्यूमर, टेस्ट एंड प्रेफरेंस, एक्सपेक्टेशन ऑफ चेंज इन प्राइस इन फ्यूचर, सबको क्या रखो? कांस्टेंट। तब जाके ये लॉ अप्लाई होगा, नहीं तो ये लॉ अप्लाई नहीं होगा। Did you get my point? What is law of demand? Other things remains constant. There exists inverse relation between price and quantity demand. अगर आप चाहते हो लॉ ऑफ डिमांड को अप्लाई करना तो इस बात को ध्यान रखना, सारे अदर फैक्टर्स कांस्टेंट रहने चाहिए, क्योंकि अगर किसी की इनकम बढ़ जाती है तो प्राइस के बढ़ने से उसके ऊपर कोई असर नहीं आता। लॉ ऑफ डिमांड लगाते वक्त अब सब्स्टिट्यूट गुड कांस्टेंट रहेंगे, कॉम्प्लीमेंट्री कांस्टेंट रहेंगे, इनकम कांस्टेंट रहेंगे, सारे अदर फैक्टर्स क्या रहेंगे? कांस्टेंट रहेंगे। ठीक है, ये इसका इंपॉर्टेंट फैक्टर, ये इनवर्स रिलेशन है, क्वालिटेटिव होता है, क्वांटिटेटिव नहीं होता, नॉट प्रोपोर्शनल, वन साइडेड। लॉ ऑफ डिमांड डिराइव कैसे करते हैं मैंने सिखा दिया था, सिंगल कमोडिटी से। सेम चीज है ये, 2 कमोडिटी से। मतलब प्राइस गिराओगे तो कंडीशन ये हो जाएगी कि मजा ज्यादा आएगा, पैसे कम लगेंगे। इसके लिए आप अगर यूटिलिटी कार्डिनल ज्यादा पढ़ो तो ज्यादा अच्छा समझ आएगा, उस पर भी मैं करा दूंगा। ठीक है, लॉ ऑफ डिमांड क्यों काम करता है? ऐसा क्यों होता है? प्राइस के कम होने पे क्वांटिटी डिमांड ज्यादा हो जाती है। तो वैसे तो इसके 3 रीजन है, बट हम एक ही करेंगे। तो जो एक रीजन है मैं आपको एक ही करा देता हूं, क्योंकि जो बाकी सारे रीजंस है ना वो हमारे काम के है नहीं। मतलब आई थिंक वो यूज होते हैं इन डिफरेंस का अप्रोच के अंदर, तो मैं फटाफट करा देता हूं कि क्या है वो। ऐसा क्यों होता है कि प्राइस के कम होने से डिमांड बढ़ जाती है? तो इसके पीछे जो रीजन है लॉ ऑफ डिमांड के, इनवर्स रिलेशन तो है ही ऑफ कोर्स, बट इनवर्स रिलेशन क्यों काम करता है? उसके पीछे रीजन है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। देखो बेटा, डिमिनिशिंग वर्ड का मतलब होता है फॉलिंग, मार्जिनल का मतलब होता है एडिशनल, यूटिलिटी का मतलब होता है सेटिस्फैक्शन। कहते हैं कोई भी चीज अगर आप बार बार खाओगे तो आपका मजा हमेशा क्या होगा? कम होगा। कोई भी चीज अगर आप बार बार खाओगे आपका मजा हमेशा कम होगा। ठीक है, अब कहते हैं डिमांड फॉर अ कमोडिटी ऑलवेज डिपेंड्स ऑन सेटिस्फैक्शन। किसी भी कमोडिटी की डिमांड हमेशा किस पे डिपेंड करती है? सेटिस्फैक्शन पे। याद कर लो, डिमांड फॉर अ कमोडिटी ऑलवेज डिपेंड्स ऑन सेटिस्फैक्शन। सेटिस्फैक्शन मतलब यूटिलिटी। अगर एक कस्टमर को सेटिस्फैक्शन ज्यादा आएगी तो उस चीज के लिए वो प्राइस ज्यादा देगा, और अगर एक कस्टमर को सेटिस्फैक्शन कम आएगी तो उस चीज के लिए वो प्राइस क्या देगा? कम। इसका मतलब डिमांड फॉर अ कमोडिटी ऑलवेज डिपेंड्स ऑन सेटिस्फैक्शन। अगर कस्टमर को मजा ज्यादा आ रही है तो पैसा ज्यादा देगा, और मजा कम आ रही है तो पैसा कम देगा।
और ये लॉ कहता है अगर आप कोई भी चीज बार 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 खाओगे तो मजा गिरेगा, मजा गिरेगा मतलब सेटिस्फैक्शन गिरेगी, सेटिस्फैक्शन गिरेगी मतलब प्राइस गिरेगा, प्राइस गिरेगा मतलब डिमांड बढ़ेगी। मतलब जब भी कोई नया फोन आता है तो लोग यूज करते हैं तो उस पर क्या लग जाता है, लॉ ऑफ डीएमयू। जब भी कोई नया फोन आता है तो लोग इसको यूज करते हैं, लोग यूज करते करते मजा गिर जाता है, मजा गिरता है तो मतलब पैसा भी गिरने लगता है, इसलिए उसके रेट गिरने शुरू हो जाते हैं। प्राइस गिरते 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 क्या होता है, डिमांड बढ़नी शुरू हो जाती है। कैसा रिलेशन आ गया, इनवर्स। हैव फन। व्हाट इज द रीजन फॉर लॉ ऑफ डिमांड? रीजन क्या है लॉ ऑफ डिमांड का? इनवर्स रिलेशन है। बट इनवर्स रिलेशन क्यों एग्जिस्ट करता है? जस्ट बिकॉज ऑफ लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, यही है। So demand for a commodity depends on satisfaction. If a consumer gets more satisfaction, he will pay more. If he gets less satisfaction, he will buy that commodity only at lower price. अगर उसे मजा कम आ रहा है तो वो खरीदेगा तो सही उस चीज को, but only at lower price, कम प्राइस पे। ठीक है, ये जो लॉ ऑफ डिमांड है, प्राइस बढ़ता है डिमांड कम होती है, ये कहां कहां पे फेल हो जाता है? ये कहां कहां फेल हो जाता है भैया? ये फेल हो जाता है स्टेटस सिंबल पे। आपने सुना होगा बनिए लोग कंजूस होते हैं, बट भाई ये जब अपनी शादी करते हैं वो, तो शादी पे वो क्या दिखाते हैं? अपना स्टेटस सिंबल। तो अब प्राइस हाई भी होता है तब भी शादी डिमांड हाई रखते हैं, लॉ ऑफ डिमांड फेल। सेकंड, इमरजेंसी। अब आपके घर में इमरजेंसी हॉस्पिटल की आ गई और डॉक्टर पैसे ज्यादा ले रहा है, क्या क्या हुआ? आज नहीं कराएंगे इलाज, हट जा भाग यहां से, हम नहीं करा रहे, वहां भी लॉ ऑफ डिमांड फेल हो जाता है। थर्ड, फैशन। जो चीज फैशन में है उसका प्राइस कितना भी हाई हो जाए, लोग उसकी तब भी डिमांड क्या रखते हैं? हाई रखते हैं। ऐसे ही एक और पॉइंट ले लेते हैं, गिफ्ट एंड गुड्स। गिफ्ट एंड गुड्स समझते हो? जैसे इनकम के बढ़ने से जिस गुड की डिमांड कम हो जाती है वो इंफीरियर होता है ना, इंफीरियर गुड की एक स्पेशल कैटेगरी होती है जिसको बोलते हैं गिफ्ट एंड गुड्स। उनकी डिमांड इसलिए कम है क्योंकि उनका प्राइस कम है। जैसे बाजरा, लोग इसलिए कम खरीदते हैं क्योंकि इसका प्राइस कम है, तो इस पे भी लॉ ऑफ डिमांड नहीं लगता। गिफ्ट एंड गुड्स हो गया, स्टेटस सिंबल हो गया। शॉर्टेज, जिस चीज की कमी हो जाए वहां पर लॉ ऑफ डिमांड लगता है। कमी है तो लोग प्राइस हाई पे भी डिमांड हाई करते हैं। इग्नोरेंस, जो लोग इग्नोर कर रहे हैं, कंज्यूमर में बाय मोर ऑफ अ कमोडिटी एट हायर प्राइस व्हेन दे आर इग्नोरेंट फॉर द प्रिवेलिंग प्राइस। मतलब अगर एक कस्टमर कह रहा है मैं तो ध्यान ही नहीं देता, प्राइस बाहर में जाए, वहां पर भी लॉ ऑफ डिमांड नहीं लगता। फैशन पे हो गया, नेसेसिटी हो गया, वेदर पे हो गया। अब गर्मियों में कोई चीज आइसक्रीम महंगी भी हो जाए तब भी आपको गर्मी लग रही है तो खाने का मन है तो आप खाओगे ही खाओगे। ये सारे फैक्टर्स हैं। ठीक है, अब हमने ये आता है मूवमेंट एंड शिफ्ट्स, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। जो चेंज इन क्वांटिटी डिमांड है वो किससे होता है? प्राइस से। मूवमेंट उसको बोलते हैं डाउनवर्ड होता है, अपवर्ड मूवमेंट होता है उसको एक्सपेंशन और इसको कॉन्ट्रैक्शन बोलते हैं। ये वाला डायग्राम बनता है, आपको याद हो, इस वाला सीढ़ियों वाला, ठीक है ना। और ये वाला कौन सा है? शिफ्ट वाला, जहां प्राइस क्या रहेगा? कांस्टेंट। डिमांड कर्व या तो राइटवर्ड जाएगा या लेफ्टवर्ड जाएगा। ठीक है, सो ये क्वेश्चंस की फोटो खींच लो। आपको ये डिफाइन करना है कि कौन से वाले पॉइंट से एक्सपेंशन होगा, कौन से कॉन्ट्रैक्शन होगा, इंक्रीज होगा, डिक्रीज होगा। एक मैं कराता हूं, जैसे व्हेन प्राइस ऑफ सब्सिट्यूट गुड राइजेस, तो यहां इंक्रीज वर्ड आएगा क्योंकि ये एक कमोडिटी का अपना प्राइस नहीं है। व्हेन द प्राइस ऑफ द गिवन कमोडिटी इंक्रीजेस, एक कमोडिटी का अपना प्राइस है तो वर्ड ही होगा, प्राइस बढ़ रहा है डिमांड कम होगी तो यहां वर्ड आएगा कॉन्ट्रैक्शन। तो आपको बताना है किसका आंसर। इनकम के बढ़ने से अगर नॉर्मल गुड है तो डिमांड इंक्रीज होगी। ऐसे करके आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करने हैं जहां पर आपको लगे एक कमोडिटी का अपना प्राइस है तो एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन वर्ड यूज होगा, और अगर फैमिली 2 है तो इंक्रीज या डिक्रीज यूज होगा। तो ये दिमाग यूज करना है आपको इसमें। सेम इसमें बताना है कि कौन सी चीज इंक्रीज है कौन सी डिक्रीज है। जैसे ये वाले को क्या बोलेंगे? प्राइस कम है डिमांड बढ़ रही है तो इसको क्या बोलेंगे? कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, यहां प्राइस सेम है डिमांड राइटवर्ड जा रही है तो इंक्रीज इन डिमांड बोलेंगे। यहां प्राइस सेम है डिमांड डिक्रीज हो रही है, डिक्रीज इन डिमांड बोलेंगे। यहां प्राइस बढ़ रहा है डिमांड कम हो रही है तो इसे क्या बोलेंगे? कॉन्ट्रैक्शन बोलेंगे। तो इस तरीके से आपको डायग्राम पे हाथ साफ होना बहुत जरूरी है। सेम इस पे भी वही है, चेंजेस बताने, राइटवर्ड जाएगा, लेफ्टवर्ड जाएगा, इंक्रीज होगा या डिक्रीज, ताकि आपका हाथ साफ हो जाए। फोटो खींच लीजिएगा, ठीक है। सो इन ऑल मैंने आपको पूरा का पूरा चैप्टर कंप्लीट करा दिया एंड आई वेटिंग कि आप कमेंट में कुछ लिखें और मैं आपको उसमें और हेल्प कर पाऊँ। और आप नीचे कमेंट कर दीजिएगा डिमांड में, आपको इसके बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन शेयर कर दूंगा जो कि आपको बहुत हेल्प करेंगे आपके हाफ फेलियर या फुल फाइनल एग्जाम्स के अंदर। थैंक यू सो मच एवरीवन, गॉड ब्लेस यू ऑल।